हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का नया चैप्टर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ओके, और ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के अंडर में क्या क्या चीज़ आता है, यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे सिंबल, उसके बाद वैलेंसी, उसके बाद रेडिकल, देन हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड। ठीक है, इसी के रिलेटेड सारी चीज़ हम पढ़ते जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे विथ सिंबल। तो पहला चीज है, ये सिंबल होता क्या है, ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। सिंबल क्या होता है? इट इज द शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट का जो पूरा नाम है उसके बदले अगर हम उसका शॉर्ट फॉर्म कुछ यूज करते हैं तो उसको हम बोलेंगे सिंबल। तो पूरा नाम मतलब सपोज हमें हाइड्रोजन के बारे में कुछ लिखना है तो बार बार हमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे लिखना पड़ेगा, तो उस टाइम क्या लगेगा, नहीं अगर इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म होता तो हम उसको इजीली लिख लेते हैं, है ना। तो इसीलिए मतलब वही शॉर्ट फॉर्म जो है उसी को हम बोलते हैं सिंबल। तो नेक्स्ट चीज है, ये सिंबल मतलब इसका सिंबल क्या है वो हमें कैसे पता चलता है। तो हम लोगों ने क्या किया, सारा एलिमेंट का जो नाम है उस नाम से ही उसके सिंबल को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? आइदर फ्रॉम द फर्स्ट नेम ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम, उसके नेम का जो फर्स्ट लेटर है वहां से पता चलता है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? H, तो उसका सिंबल हो गया H। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का फर्स्ट लेटर क्या है? N, तो उसका सिंबल हो गया N। ओके, तो अगर कोई भी एलिमेंट का सिंबल हम सिर्फ वन लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं देन वो क्या होता है, सबसे फर्स्ट जो लेटर है वही वाला लेटर होता है, और वो जो लेटर हम लिखेंगे सिंबल का, दिस शुड बी इन कैपिटल। ओके, तो अगर एक लेटर रहा तो वो होगा कैपिटल। लेकिन अगर कोई एलिमेंट का सिंबल हम लिख रहे हैं जो 2 लेटर का है तो उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा दैट विल बी कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर विल बी स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। सी कहां से आया? फर्स्ट लेटर है, और एल बीच में से हम एक लेटर लिए हैं एल। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर हो गया सी और जो सेकंड लेटर एल है वो हो गया स्मॉल में। ओके, इसी तरह हम सिंबल को लिखते हैं। नेक्स्ट चीज है, ये जो नाम आया है डिफरेंट एलिमेंट का वो कैसे आया है। ठीक है, तो पहला जो है नेम का वो आया है फ्रॉम द इंग्लिश नेम ऑफ एन एलिमेंट। इंग्लिश नेम मतलब जो हम नॉर्मली जो नाम बोलते हैं वही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इंग्लिश नेम क्या होता है? वही ऑक्सीजन ही है, उसका सिंबल हम लिखेंगे O। फॉस्फोरस, ये उसका इंग्लिश नाम ही है, उसका सिंबल लिखेंगे P। और कैल्शियम, उसका सिंबल है Ca। तो इन जनरल जो भी हम पढ़ रहे हैं नेम्स वो सब उसके इंग्लिश नेम से उसका सिंबल जो है वो डिराइव हुआ है। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है फ्रॉम द लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, क्या है? लैटिन नेम ऑफ द एलिमेंट। तो लैटिन नेम में पोटेशियम, पोटेशियम एक एलिमेंट है जिसका लैटिन नेम है कैलियम और उसका सिंबल है K। ओके, सोडियम, सोडियम तो हम बहुत बार यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पता होगा। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। लेकिन Na क्या है, क्या सोडियम में नहीं है ना, वो कहां से आया? उसका लैटिन नेम नेट्रियम से। ओके, नेक्स्ट है टंगस्टन, उसका सिंबल है W, वो
the Latin name wolfram. गोल्ड का सिंबल होता है AU, उसका लैटिन नेम से आया है ऑरम. टीन सिंबल है SN, कहां से आया है? उसका लैटिन नेम स्टेनम से आया है. मर्क्यूरी सिंबल HG, कहां से आया है? हाइड्रोजन. लेड सिंबल PB, लैटिन नेम प्लम्बम. सिल्वर सिंबल AG, लैटिन नेम आर्जेंटम. ऐसे और भी डिफरेंट एलिमेंट्स है जिनका जो सिंबल है वो हम डिराइव कहाँ से किए हैं? उसके लैटिन नेम से किए हैं. ठीक है, तो जो जो सिंबल का लैटिन नेम से डिराइव हम करते हैं उसका सिंबल, वो एलिमेंट का लैटिन नेम को याद रखना जरूरी है. ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया हमारा लैटिन नेम. नेक्स्ट है फ्रॉम द नेम ऑफ द कंट्री. कोई एलिमेंट ऐसे हैं जिनका नाम हम कहां से निकाले हैं, वो है कौन से कंट्री से वो मिला था. ठीक है, आइदर कौन से कंट्री से वो पहले हमें मिला था या फिर कौन से जगह पे वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है उसी के हिसाब से. तो यहाँ पे कैलिफोर्नियम कौन सा वो जगह का नाम क्या होगा? कुछ आइडिया हो रहा है? वो होता है सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, CF. अमेरिकियम कहां से आया होगा? अमेरिका. ओके. पोलोनियम कहां से आया है? पोलैंड, PO. ठीक है, एक्सेट्रा. और कुछ एलिमेंट्स है जिनका जो नाम आया है वो आया है according to the name of the scientist who discovered it. कौन साइंटिस्ट ने उनको डिस्कवर किया है उसके हिसाब से भी किस किस का नाम आया है. ठीक है, आइंस्टाइनियम कौन से साइंटिस्ट के नाम से आया होगा? तो पता चल रहा है आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट. आइंस्टाइनियम जो है ES. नोबेलियम. ठीक है, नोबेलियम क्या है? कौन से साइंटिस्ट के नाम से आया होगा? नोबेल प्राइज का नाम सुने हो ना? वो कौन से साइंटिस्ट के नाम से है? साइंटिस्ट का नाम है नोबेल, सर नोबेल, तो उनके नाम से आया है. ठीक है, और है मेंडेलिफियम कौन से साइंटिस्ट के नाम से आया होगा? मेंडेलीव, वो भी तो नाम सुने हो. ठीक है, जेनेटिक्स जो जीन्स के बारे में हमें जानकारी दिए थे. ओके, उसी तरह फ्रॉम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट के हिसाब से कुछ नेम आया है. नेक्स्ट है फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लैनेट. फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लैनेट. नेम ऑफ द प्लैनेट के हिसाब से यूरानियम नाम सुने हो? यूरानियम का सिंबल क्या होता है? U. तो ये जो U होता है, जो यूरानियम है वो कौन से प्लैनेट के साथ उसका नेम मैच हो रहा है? यूरेनस. पता चल रहा है ना? तो उसका नाम वहां से आया है. प्लूटोनियम है वो क्या है? कहां से आया होगा? प्लूटो से उसका नाम आया है. तो और उसका तो ये हुआ प्लूटो का. नेपच्यूनियम वो कहां से आया होगा? उसका नाम आया होगा नेपच्यून से. ठीक है, तो ये डिफरेंट सोर्सेस से कहां से, मतलब कौन से एलिमेंट का नाम किस सोर्स से हमें मिला है और अकॉर्डिंगली हम उसका क्या कर रहे हैं? सिंबल लिख रहे हैं. ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया सिंबल हम किस चीज के लिए लिखे? इट इज द क्या बोले? शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन फॉर द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट. हो गया, लेकिन उसका और सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पे N,
हमें कोई भी सिंबल से उस एलिमेंट का नाम पता चलता है। यहाँ पे अगर हम N लिखे हैं तो नाम क्या होगा उस एलिमेंट का? नाइट्रोजन। ठीक है, और क्या है? इट रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ द एलिमेंट। मतलब अगर हम कहीं पे सिर्फ N लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? ये रिप्रेजेंट करता है वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। ओके, नेक्स्ट है उसका जो मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14। तो अगर हम कहीं पे सिर्फ N लिख रहे हैं तो उसका मतलब वो रिप्रेजेंट कर रहा है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया सिंबल का सिग्निफिकेंस। पहला क्या हुआ? नेम ऑफ द एलिमेंट। सेकंड हो गया वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। थर्ड हो गया उस एटम का, वो जो एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है उस उतना ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल। आज का क्लास यही खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट वैलेंसी।